दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपने छोटे फंड को बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, और आप भी गरीबी से अमीरी में आ सकते हैं। देखिए, अमीर बनना किसी की जागीर नहीं, हर इंसान बन सकता है, लेकिन जिसने बना है ना, उसने या तो 13-5 किया है या बहुत मेहनत से करके और बहुत कंसिस्टेंट एक डिसिप्लिन के साथ कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। देखिए, आपके पास अगर पैसा 200, 400, 500, 1000, 2000 महीना है और आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ा अमाउंट बन जाए, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तरीका हो सकता है, वो वीडियो में बताऊंगा। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास पैसा वाले बहुत छोटा पैसा है तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का पहला जो सबसे पहला तरीका होता है बैंक। ये जनरल है, हर इंसान करता है। हर इंसान के पास आज बचत खाता है और लोग बचत खाता में 2-4-5 रुपये ऐसे ही रखे रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। अब सोचता है कि 200 रुपये महीना कर ही क्या कर लेंगे। बहुत से बहुत लोग क्या करता है कि बैंक में जाके एक बचत खाता में के साथ एक आरडी खोल दिया 200-300 महीना का, तो एक कभी कोई 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर पैसा वो निकाल लिया। या दूसरा जो सिस्टम इंडिया में है ख़ास तौर से लोग बचत करते हैं और बचत आधारित काम करते हैं। जैसे बचा के घर में थोड़ा पैसा रखे, बैंक में के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसके बाद कोई काम हुआ तो कर दी एक साथ, ठीक है। या नहीं, जिनके पास वो लोन लेके काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करेंगे ना तो आपको बहुत सारा चेंजेस आएगा। कैसे आएगा, वीडियो क्लास तक पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास मान लीजिए पूरा महीना काम करके आप 500 रुपये ही बचा पा रहे हैं, तो 500 रुपये या 1000 रुपये आपके पास बचा, तो आप तो पूरे 1 साल में कितना बचेगा, 6000 या 12000। अब उससे क्या क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो एक तो है बैंक में ही आप जमा कर दीजिए, एफडी कर दीजिए। इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 5 से 6%। अब दूसरा तरीका पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में क्या मिलेगा, 1% बैंक से ज़्यादा मिलेगा, यानी 7% तक मिलेगा। उसके बाद क्या हो सकता है तरीका आप इन्वेस्ट करने का, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इंश्योरेंस कराना हर व्यक्ति को ज़रूरी है, लेकिन मेरा मानना है इस पर टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये जो पूरा जो फुल प्रीमियम देके इंश्योरेंस होता है, कोई मतलब नहीं कि उस पर रिटर्न जो है आपको 6% से नीचे ही मिलता है। और क्या तरीका हो सकता है, अब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं कोई फ्लैट बिक रहा है वो खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन बिक रहा है वो खरीद सकते हैं। देखिए, है तो ये ज़मीन वाला अच्छा इन्वेस्टमेंट, बट इसमें दिक्कत क्या है कि आप क्या एक बार पैसा आपके पास उतना है, रजिस्ट्री का कॉस्ट भी आएगा, तो वो लाइफ टाइम है। दूसरी बात है कि जब उसको आप लिक्विडेट करना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, तो रातों रात नहीं बिक सकता है। यानी इमरजेंसी फंड में आपको काम नहीं आ सकता। हमेशा इस बात का आप दिमाग में रखेंगे। कोई आपने फ्लैट खरीद लिया, वो क्या एक दिन में बिकेगा। अब उसमें डिमांड सप्लाई बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी ज़रूरत कितनी है, सामने वाला बार्गेनिंग करेगा, उसमें बार्गेनिंग जहाँ देखिए जहाँ भी MRP लिखा हुआ नहीं है वहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो एक भी प्रॉब्लम है। और क्या हो सकता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, गोल्ड में तो अभी पिछले 5 साल से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया सब चीज़। पिछले अभी इस साल में हम लोग बात करेंगे तो लगभग 36% रिटर्न मिल गया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है, सब मिलता नहीं, लेकिन इस बार मिल रहा है। लेकिन गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप 1 ग्राम भी गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आज के डेट में 12000 रुपये चाहिए। मेकिंग कॉस्ट भी लगेगा। हाँ, दूसरा एक तरीका है कि आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, थोड़ा उसमें बार्गेनिंग होता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड आप ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसका भी रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 9-10% लॉन्ग टर्म में ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आया है। अब एक ऑप्शन है जो अभी यूट्यूब पर खूब आप देख रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुतों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत। राकेश झुनझुनवाला सर ने तो अभी देखिए कि लगभग RK दमानी सर ने लाखों करोड़ का पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया। लेकिन वो लोग CA थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, काफ़ी नॉलेज था, मुंबई में रहते थे और एक डीप रिसर्च था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके अंदर क्या था, पेशेंस था। एक नए लोगों के पास इतना पेशेंस, एक शेयर खरीद के अगर आप 500 रुपये लगाए हैं और 600 रुपया हो जाएगा, 700 हो जाएगा, तब कल ही उसको बेच लेंगे। आप नहीं सोच पाएंगे, रहने देते हैं, देखते हैं। अब जैसे कि बोला जाता है कि जो अथी के टाइम में, IPO के टाइम में विप्रो में 10,000 रुपये लगाया, उसका 600 करोड़ हो गया, 600 करोड़। तो वो सब बातें थी, लेकिन वो उतना लंबा समय इन्वेस्ट, उसमें कितना उतार चढ़ाव है आम आदमी कर नहीं पाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या कि अगर 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और कल वो 1200 रुपये हो गया, आप खुश होकर उसको निकाल लेंगे।
लेकिन जब 800 होगा तो आप नहीं निकालेंगे, आप उसको स्विच नहीं करेंगे और वो धीरे धीरे 200 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। स्टॉक अपने टॉप से 90% नीचे जा सकता है और अपने टॉप से 900% ऊपर भी जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है सो स्टॉक मार्केट में नए लोगों के लिए नहीं है, जो बहुत वेल डिसिप्लिन्ड हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट है। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जब आता है तो वो ट्रेडर बन जाता है और फिर ट्रेडिंग एक जुआ में कन्वर्ट होता है, एक लत लग जाता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी बहुत लोगों का हुआ है। नो डाउट जितने भी लोग शेयर मार्केट में आते हैं 93% लोगों का लॉस शायद इसीलिए होता है। इन्वेस्टमेंट में ये रेशियो 50% के आसपास में है, लेकिन आप इन्वेस्टर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब शेयर का प्राइस अनाप शनाप बढ़ने लगेगा आप बेच लेंगे और जब नीचे आएगा तो उसको आप होल्ड कर लेंगे। तो ये भी नहीं तरीका है। तो तरीका क्या है भाई, टाइम तो इतना बल लगा दिए। म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है ना जिसके माध्यम से आप रियली बड़ा पैसा लोगों ने बनाया और आप भी बना सकते हैं। क्या क्या कारण है? पहला कारण है कि एक आपको बहुत बड़ा, आप छोटा सा 200 और 250 रुपये महीना भी जमा कर सकते हैं और उसमें एक बहुत अच्छा वेल डिफाइंड फंड मैनेजर मिल जाता है, जिसने काफ़ी पढ़ाई की है राकेश झुंझुनवाला साहब की तरह, आर.के. दमानी साहब की तरह। और वो क्या है, आपके फ़ंड को बहुत नॉमिनल चार्ज होता है जो उसी में से कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और चूँकि वो कॉर्पस 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का है, 70,000 करोड़ का है, तो उस पर सोचिए अगर किसी को 50 लाख साल का सैलरी भी देना हो तो क्या परसेंटेज आएगा? कुछ नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे इंडिया में 1-1 रुपया दान कर दे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ताकि उसको 40 करोड़ रुपये मिल जाए, सोचने वाली बात है। तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा फंड मैनेजर मिल गया। दूसरी बात है कि अब उसमें क्या है कि ओवर रिटर्न जो है वो 15% का मिल जाता है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा कि अगर आपका उम्र 35 वर्ष 25 वर्ष है, 25 वर्ष, तो 2,000 रुपये से महीना से आपको 5 करोड़ रुपया फंड क्रिएट हो जाए, 5 करोड़ से ऊपर। तो सोचने वाली बात है कि क्या 25 वर्ष की उम्र में ऐसा 2,000 नहीं जमा किया सकता है? अच्छा चलिए 2,000 नहीं होता है, 400 रुपये महीना नहीं हुआ, 400 से भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आप तो स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। और आज मान लीजिए आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, कल तो हो सकता है। और आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो कल बुरा नहीं हो सकता है क्या? तो आज अगर अच्छा टाइम है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके रखिएगा तो समय पे काम आएगा। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में किस म्यूचुअल फंड में किया जाए? बहुत सारा म्यूचुअल फंड, बहुत लगभग 1800 से ज़्यादा स्कीम है। उसके लिए मेरे वीडियो को फॉलो करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं बताऊंगा कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो जो है ना, लास्ट तक अगर आप बने रहे हैं तो अपने कम से कम 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अब म्यूचुअल फंड में भी देखिए 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट फंड होता है और एक रेगुलर प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में एक अंतर है कि रेगुलर में थोड़ा कमीशन लगता है, म्यूचुअल फंड कंपनियाँ लेती हैं, और डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन एक्सपेंस नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो होते हैं ना आपके एडवाइज़र, उनको थोड़ा कमीशन जाता है रेगुलर प्लान में, इसलिए थोड़ा कमीशन लग जाता है। इससे भी अंतर लाखों का आता है इन्वेस्टमेंट में, ये भी देखना है। फंड भी बहुत डेट फंड है, इक्विटी फंड है, हाइब्रिड फंड है। इक्विटी फंड में भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। मेरा कहना है कि अगर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप एक फ़ंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, SBI कॉन्ट्रा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और अगर आप नए हैं, बिल्कुल आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप मिड कैप में से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप फ्लेक्सी कैप में जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।